हेलो बच्चों। बच्चों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं KMNO4 और नीचे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो जैसा कि नाम बता रहा है, काफ़ी टिपिकल नेम आपको लग रहा है, सोच रहे हो काफ़ी मुश्किल टॉपिक है, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले ना देखो, यहाँ पर बताया क्या गया कि KMNO4 क्या काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कब करेगा? जब मीडियम एसिडिक होगा। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो स्पेसिस विच गेन इलेक्ट्रॉन, विच gains electron या और which provide oxygen, provides और supply oxygen, supply और donate oxygen, donate oxygen। अब यहाँ पर देखो, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ये ऑक्सीजन क्या होगी? रिमूव हो जाएगी। कब होगी? जब मीडियम एसिडिक होगा। क्लियर? जब मीडियम क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। और एक छोटा सा पॉइंट आप और नोट कर लो, ये जो KMNO4 है, जब एसिडिक मीडियम आएगा, देखो KMNO4 लिया और जब मीडियम हमने एसिडिक ले लिया, एसिडिक मीडियम ले लिया, तो जो KMNO4 है ना, KMNO4, इसमें जो Mn है, Mn, ये चेंज हो जाएगा Mn+2 के सॉल्ट में। ये चेंज होगा Mn+2 के सॉल्ट में। अगर किसी के साथ भी कंपाउंड बनाएगा तो वहाँ पर मतलब इसकी जो पावर है +2 होनी चाहिए। और क्या बनाएगा? ये तो बना सकता है MnSO4 बना सकता है, या MnCl2 बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन चार्ज आएगा Mn का +2 का आना चाहिए। और ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाएगी, यहाँ से पोटाशियम भी बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो चलो फटाफट अपनी कॉपी और पेन उठा लो। तो रिएक्शन हमारी, रिएक्शंस ऑफ, यहाँ पर लिख दे, ऊपर लिख देते हैं रिएक्शंस ऑफ KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। अगर KMNO4 की कोई भी आप रिएक्शन लिखते हो, कोई भी रिएक्शन लिखते हो, तो फर्स्ट स्टेप सेम ही रहेगा। फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा। देखो क्या था मेरे पास, KMNO4 लिया, मीडियम कौन सा ले लिया? एसिडिक, H2SO4। क्लियर है? H2SO4। अब पोटाशियम बाहर जाएगा, सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? K2SO4। Mn भी बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? MnSO4। हाइड्रोजन रह गया, देखो SO4 चला गया, SO4 चला गया, क्या रह गया? हाइड्रोजन रह गया। हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन लेगा, क्या बनेगा? H2O। क्लियर? प्लस, अब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, प्लस बाद में बताते क्या था क्या नहीं। रिएक्शन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखो पोटाशियम कितने हैं? 2। यहाँ पर एक पोटाशियम है, बैलेंस कर लो, 2 पोटाशियम आ गया, 2 नंबर आ गया। अब देखो पोटाशियम हो गए 2। क्लियर? चलो यहाँ पे टिक कर दिया। Mn भी कितने हो गए मेरे पास? 2। 2 अकेला पोटाशियम से मल्टीप्लाई थोड़ा होगा, सबके साथ होगा ना फिर। Mn भी कितने हो गए? 2। तो 2 यहाँ पर लगा दो। क्लियर? SO4 कितने हो गए फिर? 2 यहाँ पर हो गए। 2 अकेला Mn से थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, SO4 के साथ भी तो होगा। तो 2 SO4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। कितने हो गए? 3। तो लेफ्ट साइड पर 3 लगा दो नंबर। 3 SO4 हो गए। क्लियर है? हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 टू द 6। तो यहां पर 3 लगा दो, 3 टू द 6। सारे एटम, सारे एलिमेंट बैलेंस हो गई है, सिर्फ एक एलिमेंट बैलेंस नहीं हुई है, और वो है मेरे पास ऑक्सीजन। देखो यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। यहां पर देखो कितने ऑक्सीजन आ गए थे वाटर में? 3। अभी भी 5 ऑक्सीजन पड़े ना मेरे पास, 5 ऑक्सीजन पड़ी है। ये 5 ऑक्सीजन है। जो 5 ऑक्सीजन है, ये क्या पे? नेसेंट ऑक्सीजन। ब्रैकेट में मैंने शो किया, दिस इज व्हाट माय नेसेंट ऑक्सीजन। ये वो ऑक्सीजन है जो बाहर निकाली है। किसने निकाली है? KMNO4 ने। दिस इज व्हाट नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। अब भैया ये देखो, ये ऑक्सीजन किसने बाहर निकाली है? इस KMNO4 ने। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बन गया मेरे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो जब भी आपके पास KMNO4 की रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, पहला स्टेप सेम रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, सर K2SO4 कैसे बन गया? देखो पोटाशियम पर कौन सा चार्ज आता है? K+1 का।
एक ही इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में, बाहर चला गया, K+1 आ गया। SO4 सल्फेट है, कितना चार्ज आएगा, -2 का, तो यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, क्या बन गया मेरे पास, K2SO4। क्लियर है। Mn किस में कन्वर्ट होना था, Mn+2 में। देखो जैसे बताया था मैंने, Mn किस में कन्वर्ट होना था, Mn+2 में। ये देखो Mn किस में आना, Mn+2 में। तो अगर Mn+2 में आ गया, जब ये सल्फेट के साथ जुड़ेगा, SO4 -2, दोनों चार्ज सेम थे, कैंसिल, लेकिन ऑपोजिट थे, तो क्या आ गया मेरे पास, MnSO4। तो भैया पहला सब सेम रहेगा, पहले से पे थोड़ी मेहनत लग रही है, पहला सब सेम रहेगा। अब देखो एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं। पहले देखो, इट ऑक्सीडाइजेज फेरस सॉल्ट, एसिडिफाइड वर्ड रहेगा, एसिडिफाइड फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट। ये देखो रिएक्शन किसकी थी, KMnO4 की, यहाँ पर लिख ले KMnO4, चलो फटाफट लिखते KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम था H2SO4। तो पहला स्टेप तो भैया सेम था, पहला स्टेप क्या था, सेम था, क्या ना था, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर और प्लस ऑक्सीजन। बैलेंस कर लेते थे, बैलेंस जो पिछले स्टेप में जैसे बैलेंस सेम वैसे ही आएगा। 2 पोटाशियम आ गए, 3 सल्फेट आ गए, 2 मैग्नीज यहाँ पर आ गए और 3 वाटर के मोल यहाँ पर आ गए। ऑक्सीजन कितने निकल गए थे, 5। ठीक है, ये पहला स्टेप सेम था। अच्छा, रिएक्शन किसके साथ करनी है, फेरस सॉल्ट, फेरस का कोई सॉल्ट ले लेते हैं, FeSO4। देखो फेरस आ गया, मतलब Fe+2 आ गया, चार्ज Fe+2 का। फेरस सॉल्ट है, कौन सा था, एसिडिफाइड, मीडियम एसिड है ना मेरे पास, H2SO4, ये सेकेंड स्टेप है। अच्छा अब ये देखो, फेरस सॉल्ट किस में चेंज हो रहा है, फेरिक में। फेरस का फॉर्मूला था Fe+2, तो फेरिक का फॉर्मूला क्या आएगा, Fe+3। देखो फेरस का फॉर्मूला था Fe+2, यहां पर देखो Fe+2 होता है फेरस, ये किस में चेंज होगा, Fe+3 में, फेरिक। क्लियर है। फेरस सल्फेट है, तो यहां पर क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट, तो क्या बन जाएगा, Fe2(SO4)3। क्लियर है। देखो कैसे आया था, ये देखो, ये देख लो कैसे आया था, Fe+2 SO4+2, दोनों चार्ज सेम थे, तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट। अब अगर मान लो फेरिक आ गया, Fe+3 और SO4-2, क्या चार्ज सेम है, नहीं, अलग अलग है, 2 इसके बारे में, 3 इसके बारे में, तो क्या बन जाएगा, Fe2(SO4)3। तो क्या बन गया मेरे पास, फेरिक सल्फेट का सॉल्ट बन गया। प्लस और क्या रह गया, ये जो ऑक्सीजन पहले स्टेप में बाहर निकले थे ना, ये यहां पर आकर ऐड होंगे, जो ऑक्सीजन बाहर निकल गई थी कहां पर जाएंगे, यहां पर आकर ऐड होंगे। देखो FeSO4 चला गया, यहां से भी SO4 चला गया, अकेला हाइड्रोजन बच गया H2 और +O, तो क्या बनेगा मेरे पास, वाटर, जल बनेगा, पानी। अब इसी स्टेप को बैलेंस कर लेते हैं। Fe कितने हैं यहाँ पर, 2, यहाँ पर 1 है, तो 2 यहाँ पर आ गया। क्लियर है। SO4 कितने यहाँ पर, 3 है, देखो ब्रैकेट के बाहर 3 है, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, 2 और 1 3 हो गए, बैलेंस। हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। लेकिन देखो पहले स्टेप में कितने ऑक्सीजन बाहर निकले थे, 5, तो इस पूरे स्टेप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। जितने ऑक्सीजन पहले स्टेप में बाहर निकले थे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी नंबर से। अगर 7 ऑक्सीजन बाहर निकलते तो 7 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन कितने ऑक्सीजन बाहर निकले हैं, 5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। अब देखो ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या बनेगी, नेट रिएक्शन लेफ्ट साइड पर जो टर्म है वो लेफ्ट साइड पर ऐड होकर लिखेंगे, जो राइट साइड पे टर्म है मेरे पास उसको राइट साइड पे लिखेंगे। अगर मान लो लेफ्ट पर 2 टर्म सेम आ गई या राइट पर 2 टर्म सेम आ गई तो वो ऐड हो जाएंगी। क्लियर है। अगर कुछ कॉमन आ गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर KMnO4 है, क्या नीचे KMnO4 है, नहीं, तो KMnO4 को ऐसे लिख देंगे
देखो क्या आएगा मेरे पास 2KMnO4 प्लस H2SO4 है यहाँ पर, H2SO4 है मेरे पास, कितने हैं 3 यहाँ पर है, यहाँ पर कितने हैं 1 नहीं 5, क्यों देखो पूरे से आपको मल्टीप्लाई किया ना 5 के साथ, एक H2SO4 था 5 से मल्टीप्लाई करते 5 हो गया, तो 3 और 5 कितने हो गए मेरे पास 8 H2SO4 क्लियर है। FeSO4 कितने हैं 2 थे, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितने बन जाएंगे 10 FeSO4। ऑक्सीजन बाद में देखते हैं, अभी इसको बाद में देखते हैं कहाँ पर गया हमारा ऑक्सीजन। अब राइट पे जो टर्म आएगी, राइट साइड पे जो टर्म आएंगी वो ऐड होके जाएंगी, अगर कोई सेम होगी तो वो ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएगी। देखो K2SO4 है यहाँ पर, क्या नीचे कहीं पर K2SO4 नहीं, तो पहले लिख देते K2SO4 प्लस MnSO4 ऊपर है, क्या नीचे है नहीं, तो क्या आएगा MnSO4 कितने थे 2 थे, प्लस और क्या H2O है, यस H2O है, लेकिन नीचे भी है, ऊपर 3 है, नीचे कितने हैं 5, एक था 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 ही आएगा, तो 3 और 5 कितने हो गए मेरे पास 8, तो क्या आ गया 8 H2O। और Fe ये रह गया फेरिक सॉल्ट, फेरिक वाला, फेरिक देखो कितने थे मेरे पास, एक था Fe2 ब्रैकेट SO4 3, यहाँ पर एक था यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 आएगा, क्लियर है। रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी। अब देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन थे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन थे, लेफ्ट पर राइट पर सेम थे, कैंसिल हो गए। ये हमारे पास हमारी नेट ओवरऑल रिएक्शन बनी है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप अपने एग्जाम में प्रैक्टिकल करते हो, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हो, तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपने सिर्फ यही याद रखना, इट ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट इनटू फेरिक सॉल्ट, क्लियर है, आ रहा समझ में, वेरी गुड। अगर अब देखो, अगर मैं इसकी आयनिक फॉर्म लिखना चाहूँ, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म थी, ये कौन सी थी मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर मैं इसकी अब आयनिक फॉर्म अगर लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिख सकते हैं, देखो आयनिक फॉर्म, यहाँ पर एक बार आयनिक फॉर्म लिख देते, आयनिक फॉर्म। जब भी हमने आयनिक फॉर्म लिखनी है ना, जो पोटाशियम है, पोटाशियम बाहर निकल जाएगा, अकेला ये बचेगा MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव। एसिडिक मीडियम था, अकेला क्या आएगा H+1, सल्फेट उड़ा देंगे यहाँ से, देखो सल्फेट हट गया था, यहाँ से भी हट जाएगा। फेरस था, क्या था मेरे पास Fe+2, क्या था मेरे पास Fe+2। अब देखो ये किसमें MnO4-1 किसमें चेंज होगा, Mn+2 में, किसमें चेंज होगा Mn+2 में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, प्लस और क्या रह गया मेरे पास, और क्या रह गया, फेरिक किसमें चेंज होगा, फेरिक में, फेरिक मतलब Fe+3, और क्या रह गया, हाइड्रोजन रह गया, ऑक्सीजन रह गया, वाटर बन गया H2O, वाटर बन गया H2O। अब एक बात देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा, तो यहाँ पर जो Mn के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ रहा है मेरे पास +7 का, आपने +1 में पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, Mn के ऊपर कितना चार्ज आया +1 का। अगर नहीं आता बच्चों को निकालना तो देख लो किस तरह से हमने चार्ज निकाला, MnO4-1, Mn का निकालना, इसको क्या मान लिया X, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता -2 का, ओवरऑल कितना चार्ज है इक्वल टू बन गया -1, तो X की वैल्यू सॉल्व करो कितना आएगा +7 चार्ज यहाँ पर था, यहाँ पर कितना +2 का, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 5 इलेक्ट्रॉन, गेन 5 इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, Fe+2 देगा। देखो Fe+2 था, Fe+3 आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, लेकिन मुझे तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अगर एक Fe एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मुझे Fe चाहिए, 5 चाहिए, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 आएगा, क्लियर है। ऑक्सीजन कितने थे 4, यहाँ पर 4 आ गया, 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए जल्दी बताओ, 4 दूनी 8, 4 to the 8, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन 8 हाइड्रोजन आ गए, रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई।
क्लियर है? दिस इज व्हाट आयनिक फॉर्म। एग्जाम में आयनिक फॉर्म भी आ सकती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म भी आ सकती है, तो अपने दोनों क्लियर करनी है। अब देखो इसी का एक हम टॉपिक लेते हैं, एक और रिएक्शन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म ही कर लेते हैं। एक KMnO4 प्लस H2SO4। क्या बोला था, अगर एसिडिक मीडियम आ गया तो पहला स्टेप सेम में रहेगा, ऊपर लिख देते हैं। सेकेंड नंबर की रिएक्शन, इट ऑक्सीडाइजेज स्पेलिंग गलत हो गई, ऑक्सीडाइजेज पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन। इट ऑक्सीडाइजेज पोटाशियम आयोडाइड टू आयोडीन, मतलब एसिडिक मीडियम ही है, मीडियम हमने एसिडिक के लेना है। देखो अब यहाँ पर पहला स्टेप सेम था, क्या आएगा यहाँ पर K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन कितने, 5 ऑक्सीजन आ गए। ठीक है, इसको 50 मत समझना, ये O लिखा ऑक्सीजन। अच्छा, क्या मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या है, K, मीडियम एसिडिक है, H2SO4, यहाँ पर वर्ड एक एसिडिफाइड लिख लो, एसिडिफाइड। ठीक है, अब देखो पोटाशियम आयोडाइड से क्या बनेगा, आयोडीन। आयोडीन का फॉर्मूला क्या था, I2। आयोडीन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, I2। इतना तो पता ना, आयोडीन का फॉर्मूला क्या है, I2। अब पोटाशियम अकेला रह गया, SO4 के साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा, K2SO4। और हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर निकला था, यहाँ पर आकर ऐड होगा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे आपस में, जुड़ गए। क्लियर है? अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आयोडीन 2 थे, यहाँ पर 1 था, 2 यहाँ पर आ गया। पोटाशियम कितने हो गए, 2 पोटाशियम यहाँ पर। क्लियर है? SO4 पूरा कंप्लीट 1 था, SO4 यहाँ पर भी 1 है पूरा का पूरा। हाइड्रोजन 2 थे, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन। लेकिन पहले स्टेप में कितने ऑक्सीजन बाहर निकले थे, 5। तो सेकंड स्टेप को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 के साथ। सेकंड स्टेप को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ। अब इसकी नेट ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, मुझे लिख कर बताओ। वीडियो को पॉज करो और खुद एक बार ट्राई करो, और आंसर को बाद में मैच करना आप। चलो, आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर अपना लिख लिया होगा। यहाँ पर देखो, पहले स्टेप में भी बैलेंस कर लेते, पहले स्टेप को भी 2 पोटाशियम थे, पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा। देखो बेटा, पहला स्टेप तो आपका सेम ही है, एज आई टोल्ड यू, पहला स्टेप तो आपका सेम ही रहेगा। पहला स्टेप ये वाला तो सेम ही है, ये वाला स्टेप तो सेम ही है, ये वाला स्टेप तो भैया क्या है, सेम। यस, ये वाला स्टेप सेम है। अब देखो, KMnO4 2 थे, क्या आ गया मेरे पास, 2 KMnO4 प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर है, नीचे कितने हैं, 5। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। 3 और 5 कितने होंगे, 8 H2SO4। क्लियर? पोटाशियम आयोडाइड 2 थे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा, 10। 10 की आई पोटाशियम आयोडाइड। अब राइट पर क्या था, K2SO4 ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर 1 मोल है, नीचे 5 मोल है, टोटल हो गया 6। कितना हो गया, 6। तो क्या आएगा, 6 K2SO4। Mn यहाँ पर, इसको थोड़ा बैलेंस करना भूल गए थे, 2 Mn यहाँ पर थे, यहाँ पर भी 2 आएगा, 2 MnSO4। क्लियर? वाटर 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 8 H2O। और हाइड्रोजन कितने है, और क्या रह गया मेरे पास, आयोडीन। आयोडीन 2 थे, 1 मोल था यहाँ पे, 5 से मल्टीप्लाई करें 5 आएगा। ये कंप्लीट मेरे पास नेट मेरी ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हुई है। दोनों तरफ ऑक्सीजन था, सेम था, इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया। क्लियर है? ये मेरे पास क्या थी, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म। अगर इसकी आयनिक फॉर्म देखिए, आयनिक फॉर्म अगर इसकी चेक करें तो किस तरह से आएगी, देखो यहाँ पर MnO4 -1 प्लस एसिडिक मीडियम था H+1
प्लस आयोडाइड था, आयोडाइड -1। देखो पेपर में भी सिर्फ ये वाली रिएक्शन की बनाएगी, ये वाली रिएक्शन। सेकंड पार्ट जो इसका प्रोडक्ट होगा हमने खुद लिखना है। देखो मैग्नेट है, एसिड मीडियम है, आयोडाइड है, ये किस में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, Mn+2 में। और आयोडाइड किस में चेंज होगा, आयोडीन में। आयोडाइड किस में चेंज होगा, आयोडीन में। आयोडीन का फॉर्मूला क्या था, I2। क्लियर है, I2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के वो क्या बनाएंगे, वाटर, क्या बनेगा, H2। H2। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो। यहां पर Mn पे के पास चार्ज था +7 का, यहां पर आ गया +2 का, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। -1 से यहां पर आ गया 0 चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन आयोडाइड लूज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पर 5 के लिए 5 तो कभी आ ही नहीं सकता। अगर मान लो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया तो यहाँ पर तो कभी 5 लिख ही नहीं सकती, तो उसका डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 लिख दिया, 5 दूनी कितने हो गए, 10, यहाँ पर 10 लिख दो। अब 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना ना आयोडीन, मैग्नीज को भी डबल कर दो। अगर एक मैग्नीज 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मैग्नीज चाहिए मुझे, 2 मैग्नीज चाहिए। एक मैग्नीज देखो +7 से +2 आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था तो 10 आयोडाइड 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे, उसके लिए मुझे 2 मैग्नीज चाहिए थे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 यहाँ पर लगा दो, ऑक्सीजन हो गए 8। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 दूनी 16, 16H+1 यहाँ पर आ गया। ये मेरी कंप्लीट रिएक्शन हो गई, ये मेरी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। क्लियर है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। बस ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, जो आपने +1 में सीख चुके हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता निकालना तो इसी मैंने अपने चैनल पर ऑक्सीडेशन का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का वीडियो डाला हुआ है, वो कंप्लीट आप चेक कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है। अच्छा अब एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो। मान लो क्वेश्चन आ गया, इट ऑक्सीडाइजेज क्या लिखे, सल्फाइड इनटू सल्फर, एसिडिफाइड वर्ड लिख देते हैं, एसिडिफाइड मीडियम एसिडिक होना चाहिए। सल्फाइड आ गया तो मतलब क्या चार्ज आ गया, S-2 का, S की पावर -2। सल्फर आ गया न्यूट्रल है, क्या आएगा, S आएगा। तो उसको सीधा आयनिक फॉर्म में एक बार लिख के दिखाते हैं, क्या आएगा, MnO4 -1, एसिडिक मीडियम था H+1 प्लस सल्फाइड S की पावर -2। अब देखो ये किस में चेंज होगा, ये तो Mn+2 में चेंज होगा ना, चाहे कुछ भी सल्फाइड हो, आयोडाइड हो, फेरस हो। सल्फाइड किस में चेंज होगा, सल्फाइड से क्या बनेगा, सल्फर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर जाएगा, क्या बनेगा, H2O वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, अब हमने रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो ध्यान से देखो, Mn के ऊपर चार्ज था +7 का, यहाँ पर आ गया +2, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर सल्फाइड के ऊपर चार्ज है -2 का, -2 से आ गया 0, न्यूट्रल है सल्फर, तो यहाँ पर कितना गया, 0। मतलब एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो 5 सल्फर तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन तो कभी बाहर निकल ही नहीं सकेंगे। अगर एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो 5 इलेक्ट्रॉन तो कभी बाहर निकल ही नहीं सकेंगे, हमने तो होल नंबर में लेना है ना, तो उसका डबल कर देते हैं। अगर एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो 5 सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 10। यहाँ पर 5 लिख दिया, यहाँ पर भी 5 लिख दो। 10 इलेक्ट्रॉन, देखो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 1 मैग्नीज चाहिए था, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मुझे मैग्नीज चाहिए, 2 मैग्नीज चाहिए। यहाँ पे 2 लगा दो, देखो ना, यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे 1 मैग्नीज चाहिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने मैग्नीज चाहिए, 2 मैग्नीज चाहिए, 2 नंबर लगा दिया आगे। क्लियर है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 8, यहाँ पर 2 लगाया था तो यहाँ पर भी 2 लगा दो मैग्नीज के आगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 8, यहाँ पर 8 लगा दो, 8 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, जल्दी बताओ, 16, और यहाँ पर क्या आएगा, पर 16। ये मेरे पास मेरी नेट ओवरऑल रिएक्शन बनी, आयनिक फॉर्म किसकी बन गई, जब एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट ये मैग्नेट आयन सल्फाइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना।
अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगाया करें, गूगल मीट पे, जूम पे। थैंक यू बच्चों।